क्लोज करेंगे यहाँ पे करंट जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर गया I1 करंट, यहाँ गया I2 करंट। ठीक है, ये I1 मान लो ये I1 दो भाग में बढ़ गया, I3 और I4, समझ गए। यहां से जा रहा है I2, यहां से आ रहा है I4, मान लो नया करंट बन गया I5। यहां से तो साफ क्लियर है, यहाँ 1 और 2 तो पैरेलल। ठीक है, तो 6 × 12 और 6 + 12 कितना हो गया ये 4। यहां से साफ दिख रहा है ये पैरेलल। सेम उतना ही आएगा 12 × 6 4। ठीक है बच्चों, चलिए अब इन दोनों को मैं मिला देता हूं। मिला दिया दोनों को, अब इन दोनों को मिला देता हूं। और यहां पर है कुछ वायर सा, यहाँ पर कुछ वायर सा ऐसा टाइप का। ठीक है, चलिए यहां से निकालते हैं हम आई करंट। ये आई करंट कंटिन्यू, ये कितना है बच्चों, ये 4 है, ये आपका 4 है, ये कंटिन्यू फ्लो होगा। अब जैसे यहाँ की डिवाइड हुआ तो वैसे यहाँ भी डिवाइड होना तो चाहिए। मान लो ये करंट आई है तो यहाँ जाना चाहिए I1 और यहाँ जाना चाहिए I2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ डिवाइड होने का कारण ये भी था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ डिवाइड होने का एक कारण था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो डिवाइड करने कोई कारण बनता नहीं है। ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस है वहां चीजों को डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि क्लोज हुआ और आपने डिवाइड कर दिया। क्लोज तो एक वो हो गया, क्या हो गया क्लोज आपका, क्लोज एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ भी करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, हो गया, लेकिन उसका भी एक कंडीशन होते हैं भाई, उसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको फ्लो कराने की जरूरत आपको नहीं है। ये ऐसा कंटिन्यू आपका जाएगा, ये तो सीरीज हो जाएगा ये आपका। तो R = 4 + 4 = 8 ओम। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, यदि यहाँ भी रेजिस्टेंस रहता है ना, ये मान लो यहाँ पर भी रहता, कहीं भी हम डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, चलिए मात्रा ये पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई निकाल लो बच्चों। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो V कितना है आपका 50, और ये हमारा फाइनल होता है 50/8 कितना मिलेगा 25/4। ठीक है, कहां से आया था, यहां से आया था। सीरीज में वोल्टेज करंट सेम होता है। V = क्या होता है I × R, तो 25/4 × 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। ये कहां से आया था, इन दोनों से आया था, वोल्टेज सेम होगा 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। I = V/R, V/R एम्पियर। ठीक है, यहां भी सेम 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, तो 25/12 एम्पियर, 25/6 एम्पियर। कैसे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चीजों को। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट था नहीं कि ये दोनों तो पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। अब इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस कारण से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए इतना। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसका एक लेक्चर और बनेगा। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम एक लेक्चर कर चुके थे इसका सीरीज ऑफ पैरेलल का, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसको आगे, उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं आज खत्म हो जाए लेक्चर। ठीक है, देखते हैं आज करीबन 3-4 क्वेश्चन ही हो पाएगा, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको निकालना है, यहाँ कुछ खास नहीं, सिर्फ आपको निकालना है आर नेट, किनके बीच का, पहला एंड बी, दूसरा एंड सी, तीसरा एंड डी, यस, ठीक है। तो आपको इतने आर नेट आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए और बी के बीच में। तो ये देखिए ए और बी तक जाने के कितने रास्ते हैं। तो पहला तो ये खुद है, ए से लेके बी का जाने का रास्ता, यहाँ पे करंट I1, दूसरा ये रास्ता है, यहाँ पे करंट I2, तीसरा आपका ये रास्ता है, यहाँ पे करंट आपका I3, ठीक है, हो गया। पहले किसको सॉल्व करते हैं, सीरीज को, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है ना, नेट आर नेट निकालना है ए और बी के बीच में। जहां पे निकालना है वहां पे आखिरी पे आना रहता है। आपको ए और बी के बीच निकालना है ना, तो ए और बी के बीच में सबसे आखिरी पे आना है। शुरुआत कहां से करते हैं, सबसे आखिरी से। ये आखिर, ये लास्ट नहीं, निकालना किनके बीच में, निकालना इनके बीच में है ना, यहाँ लास्ट में आना, यहाँ आना लास्ट में है। शुरुआत कहां से करना है, जो इसका लास्ट है, समझे आप, ठीक है। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये सीरीज में है, सीरीज में 5 और 5 सीरीज में है, तो आर कितना मिलेगा, R1 प्लस R2, 5 प्लस 5 आपको 10 मिलेगा, ठीक है। अब इसको फिर से बना लो ऐसा करके, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये कितना है 10, ये कितना आपका 3, ये कितना है 5 और ये कितना आपका 5। इसमें कौन सा करंट गया था, I3, इसमें कौन सा करंट गया था, I2, इसमें कौन सा करंट गया था आपका I1, ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी तो यहाँ तो बाद में आपको आना है ना, यहाँ तो बाद में आना है आपको, आखिरी से शुरू करो, आखिरी से, शुरुआत लास्ट से ही करना है। तो 3 और 2 पैरेलल, तो ये अलग करंट है, पैरेलल अलग करंट है। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 10 into 3 और 10 प्लस 3, तो 13 बाई कितना हो जाएगा ये। अब इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, उसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, ये ऐसा, ये आपका ए, ये आपका बी। ए से बी जाने का कितना रास्ता, पहला तो ये खुद एक रास्ता है, दूसरा ये ऐसा घूमते हुए जाएगा। इसका नाम ले लो आप I1 करंट, इसका नाम ले लो आप I2 करंट। ये कितना मिला आपको 30/3 और ये कितना आपका 5। बच्चों ये दोनों में तो सेम करंट, यहाँ तो आखिरी में आना है ना, ये दोनों में तो सेम करंट है, सीरीज, ठीक है। तो सीरीज के लिए आर नेट निकाल लो बच्चों, 10/3 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 45/3, 45/3 15, सॉरी ये 13 है ना, 13, तो 95/13 कितना आपका आएगा 95/13, ठीक है। चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7.3 आपका आएगा ये। अब सॉल्व करेंगे तो हो गया। चलो अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, जो बचा उसको लिखिए आप। ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ I1 करंट, यहाँ I2 करंट, ठीक है। हो गया, कितना आया है 7.3 हो गया। और ये कितना है आपका 5, किसमें है ये पैरेलल पे, अलग करंट है ये, तो आपको पता चल गया आर नेट क्या होता है। पैरेलल का फॉर्मूला 7.3 इंटू 5, 7.3 प्लस 5, तो 5 से जब 15 कैरी 1,
5 7 या 35 36। इसको सॉल्व कीजिएगा आराम से, ये आपको होगा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, हो गया। तो ऐसे हम निकाल लिए ए और बी के बीच में। अब वैसे हम निकालेंगे अब ए और सी के बीच में। ये तो आपका ए और बी के बीच में निकला, अब हम कहाँ निकालेंगे, ए और सी के बीच में हम निकालेंगे। ठीक है, कहाँ निकालेंगे, ए और सी के बीच में। यहाँ लिखेंगे आर, किन के बीच में निकालेंगे, ए और सी। तो बच्चों ए से लेके सी जाने का एक रास्ता तो ये खुद है, दूसरा रास्ता ये है, यहां से जाएंगे ऐसा, और तीसरा रास्ता ये है। पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो 5 और 5 तो सीरीज में हो जाएगा, 5 और 5 तो सीरीज में हो जाएगा। अब लिखो तीनों को, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, और ये तो पहले से है। यस, ठीक है, हो गया। तो ये 10, ये आपका 10 और ये आपका 3। तो यहां से आपका I1, यहां से आपका I2, यहां से आपका I3 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब बच्चों तो पैरेलल में ही अलग अलग करंट है, तो निकालो नेट कितना होगा। या तो दो अलग अलग करके निकाल सकते हो, पहले इन दोनों को निकाल लो, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले बार किया था। यहाँ पर तो आखिरी पे आपको आना है ना, पहले इन दोनों को निकाल लो। ये जब तुमको पता है कि तीनों में अलग अलग करंट है, तीनों को निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, ताकि आपको भूल ना जाओ इसलिए मैं पहला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ पिछले बार जैसा। पैरेलल में है तो 10 × 3, 10 × 3, हाँ ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा ये, फिर से बनाएंगे। अब ये देखो फाइनली उतना ही आपका आना है, 13/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तक, ये कितना जो भी सॉल्व कर लो, 2.4, 2.3। ये कितना आपका, ये कितना आपका 10। पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि अलग अलग करंट है, इसमें I1 करंट है, इसमें आपका I2 करंट है। तो R नेट आप निकाल दीजिए, 2.3 × 10। ये ऐसा जो भी आंसर होगा आपको एप्लीकेबल होगा वो। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं किनके बीच में, A और D के बीच में। अब हम किनके बीच में निकालेंगे, A और D के बीच में। ठीक है, हो गया। चलिए A to D, तो A से लेके D जाने का पहला रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये, तीसरा ये खुद हो गया। जहां पे निकालना है आखिरी में जाना, सीरीज को पहले सॉल्व करो। सीरीज तो 10 हो जाएगा, सीरीज में ऐड करते हैं, बाकी जो बचा उसको लिखिए, या ऐसा या ऐसा या ऐसा कुछ, या ऐसा। ठीक है, तो ये तो 5 है, ये तो 5 है, ये तो 3 है, ये आपका 10। यहाँ करंट का नाम है I3, यहाँ करंट का नाम है आपका I2, और यहाँ करंट का नाम क्या आपका I1। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर करंट का नाम है I1। फिर से भाई यहाँ तो बाद में आना है ना, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, पैरेलल है। तो 10 × 3, 10 × 3, 10 + 3,
यस, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने, जो बचा उसको लिखिए। ये आपका ए, ये आपका डी। कितने रास्ता, एक तो एक खुद रास्ता है और एक ऐसा घूमते हुए जाएगा। इसका नाम कुछ भी ले लो, I2 माना। ये कितना है बच्चों, ये तो 5 है और इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना मिला 2.3। सीरीज हो जाएगी। कितना का सॉल्व कीजिए, आपको सीरीज हो जाएगा। कितना आएगा ये 2.3 प्लस 5 7.3। ठीक है, अब लिखिए इसको। ये आपका ए है, ये आपका डी है, यहां से I1, यहां से I2। ये ऐसा किसमें साफ दिख रहा है, पैरेलल पे। ये कितना है आपका 5, ये कितना है आपका 7.3। तो आर नेट आप निकाल लो, 5 इंटू 7.3 और 5 प्लस 7.3। यस, तो ये होगा ए से लेके डी के बीच का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका होगा ए से लेके डी के बीच का रेजिस्टेंस। यदि आपसे बोल देगा बी से लेके सी निकालो, तो कितने रास्ते हैं बी से लेके सी के। बी से लेके ये तो घूमते हुए ऐसा हो गया, ये देखो। फिर बी से लेके घूमते हुए ऐसा, 3 रास्ते हैं, समझ गए। बी से लेके सी आपको आना है, तो पहला तो ये रास्ता, फिर ये रास्ता। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस 3 है, 3। थ्री है, 3 है, 6, 3, 6, 3, 6, 3। ये ऐसा ये डायग्राम आपको दिया है। ठीक है, और आपको निकालना नेट रेजिस्टेंस, आपको निकालना है, आपको निकालना नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो आपको निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। निकालें, स्टार्ट करें। चलिए, हो गया। तो ए से लेके बी जाने का पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये, चौथा रास्ता ये, पांचवा रास्ता ये। बच्चों ये पांचवा रास्ता ये सीरीज, तो 3 और 3 किसमें है आपका सीरीज। तो पहले तो सॉल्व कर लो इसको, तो 3 प्लस 3 कितना होगा आपका 6। अब बच्चों इतना लेंथी डायग्राम तो बना नहीं सकते, छोटे छोटे हम बनाते हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, कितना मिला हमको, यस, ये कितना है आपको 6 है। इसको सॉल्व करने पर कितना मिला 6। यहाँ करंट था I4 और यहाँ करंट था I3। पैरेलल हो जाएगा ये, पैरेलल। तो पैरेलल पे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6, 6 प्लस 6 कितना आपका आएगा ये 3। सॉल्व कर लीजिए, 3 आपका आएगा। ठीक है, चलिए कहां तक का सॉल्व हो गया, यही मिटाते जाए सबको। चलिए, हमने किसको सॉल्व कर लिया, 1 2 3 को सॉल्व कर लिया और कितना आंसर आया 3।
3 आंसर। ये 3 कौन सा बच्चों, तीनों को सॉल्व करने पर 3 आया था, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है, तीनों को सॉल्व करने पर 3 आया था, वो है ये। फिर से वही, ये देखो सीरीज, अब अब समझ गए मेरे ख्याल से चीजों को। तो 3 और 3 सीरीज कितना आएगा, 6 आएगा। फिर डायग्राम को बनाएंगे, इन दोनों को ये दोनों हो गया ना, दोनों को मिटा दो, कितना आया, दोनों को मिलाकर 6 आया। तो 6 और 6 फिर से पैरेलल, कितना आता है पैरेलल, तो 3 आते हैं। तो ये दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, कितना आंसर आया, दोनों को मिला के 3 आंसर आया। तो हटाइए इसको, फिर इन दोनों को मिला के कितना आंसर आया, 3 आंसर आया है ना, ये ऐसा। फिर से बच्चों देखो, ये 3 और 3 सीरीज, तो R5 कितना आएगा, 6 आएगा। मिटाओ इसको, सॉल्व कर लिया आपने, कितना है, इन दोनों को मिलाकर 6 आया। फिर से वही देखो, 6 और 6 पैरेलल, अलग अलग करंट है, तो R6 कितना आएगा आपका, 3। मिटाओ, आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आपका आंसर आया, 3 आंसर आया, ठीक है। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो 3 और 3 सीरीज। फिर से वही देखो, 3 और 3 सीरीज, तो 6 आएगा। तो इन दोनों को मिला के कितना आया, 6 आया, और पहले से इसके पास 3 था। एक रास्ता ये है, देखो I1 I2, कितना बच्चों, ये 3 है, ये 3 है, पैरेलल में है, तो R नेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 प्लस 3, ये आपका आएगा 3/2 आपका आएगा। ये सॉल्व कर दीजिए अब इसको। तो ऐसा हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस स्टेप को हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये 6 है, ये आपका 12 है, ये आपका स्विच है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है। ये आपका बैटरी, ठीक है, हो गया। बैटरी कितने है, 50 वोल्ट, बैटरी कितना आपका 50 वोल्ट, ठीक है, हो गया। चलिए तो आपको निकालना है R नेट और I नेट, I ईच देखते हैं, ये ऑप्शन है I ईच, मेन दो ये है, R नेट और I नेट। पहला, इफ जब स्विच ओपन होगा, दूसरा जब स्विच आपका क्लोज होगा। जब स्विच आपका ओपन होगा, स्विच आपका क्लोज होगा, ठीक है, दोनों केस में आपको निकालना है। चलिए तो पहले हम बात करेंगे कि स्विच जब ओपन होगा तो क्या। पहले जब स्विच जब ओपन होगा, बच्चों आपको पता है जो स्विच ओपन होगा तो यहाँ तो करंट जाए, मान लो ये करंट आया आई, जो करंट आता है वही करंट खत्म होता है। दो रास्ता, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये कंटिन्यू जाएगा। ये तो सीरीज ओपन है, सॉरी स्विच ओपन है, स्विच ओपन में करंट जाता नहीं है, ओपन सर्किट में आता है, ये वापस मिल जाएंगे ये ऐसा, ठीक है। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सीरीज में, ठीक है। तो R1 निकाल लो, तो 6 + 12 18, वैसे ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सीरीज में। तो R2 कितना हो जाएगा, 12 + 6 18, ठीक है,
हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये ऐसा, ठीक है। ये रहा आपका, हो गया, समझ गया। कितना आपका 50, ठीक है। कितने आया था आपका, ये I1, मान लो ये I1 है, मान लो ये I2 है। कितना आया था ये 18, ये कितना आया था आपका 18। पैरेलल हो जाएगा, अलग अलग करेंट है, पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे निकालते हो, तो R इक्वल टू कितना मिलेगा आपको पैरेलल में, पैरेलल में 18 इंटू 18 और 18 प्लस 18, तो निकाल लो कितना आएगा ये 9। यस, ठीक है। सबको मिला के कंबाइन कर दो। इसके आगे तो सॉल्व कर सकते नहीं आप, 9 ओम 50 वोल्ट, इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आई निकाल लो, 50/9, तो छोड़ दो, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो आर नेट तो पता चल गया, आई नेट पता चल गया, ये आर नेट है, ये आई नेट है। ईच का निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं ईच का। ये 9 कहां से आया था, ये 9 यहां से आया था। पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। आई निकाल लो, निकाल लो कितना होगा आई यहाँ पर 50/18, कितना होगा 15/18, 25/9, समझ गए। 15/18 कितना होगा 25/9, ठीक है। चलिए अब ये कहां से आया था, इन दोनों से आया था, तो 25/9 सीरीज में सेम करंट, सेम करंट, सीरीज में सेम करंट, सीरीज में सेम करंट, ठीक है। अब वोल्टेज निकाल लो, इसके लिए आपको निकालता है वोल्टेज है, ठीक है। आपको वोल्टेज निकालना आपको आता है, आपको वोल्टेज निकालना आपको आता है, ठीक है। चलिए कितना होगा वोल्टेज, V = I × R होता है, तो निकालिए। ये I है, ये R है, ये I है ना, I गलत क्यों ना, I है नहीं ना। चलिए कितना आएगा देखिए, 150/3 सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 25 × 6/9, 25 × 6/9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 50/3 आपका है वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 100/3। यहाँ पे कितना आएगा 25/9 था ना, यहाँ बार बार गलती कर देते हैं ना। चलिए हाँ, तो 12 × 25/9 कितना आया था ये 100/3, 6 × 25/9 कितना आया था 50/3। यस, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज फॉर ईच। अब नाउ स्विच को क्लोज कर देंगे, तो पूरा केस फिर से हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए जब स्विच को जब क्लोज करेंगे तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है। जब स्विच को आप क्लोज करेंगे तो कहानी पूरी बदल जाएगी। चलिए स्विच को जब क्लोज करेंगे तो यहां से भी करंट जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज, तो यहां से करंट आप क्लोज करेंगे, यहाँ पे करंट जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर गया I1 करंट, यहाँ गया I2 करंट, ठीक है। ये I1, मान लो ये I1 दो भाग में बढ़ गया, I3
और I4, समझ गए। यहां से जा रहा है I2, यहां से आ रहा है I4, मान लो नया करंट बन गया I5। यहां से तो साफ क्लियर है, यहाँ 1 और 2 तो पैरेलल, ठीक है। तो 6 × 12 और 6 + 12 कितना हो गया ये 4। यहां से साफ दिख रहा है ये पैरेलल, सेम उतना ही आएगा 12 × 6 4, ठीक है बच्चों। चलिए अब इन दोनों को मैं मिला देता हूं, मिला दिया दोनों को। अब इन दोनों को मिला देता हूं, और यहां पर है कुछ वायर सा, यहाँ पर कुछ वायर सा ऐसा टाइप का, ठीक है। चलिए यहां से निकालते हैं हम आई करंट। ये आई करंट कंटिन्यू, ये कितना है बच्चों, ये 4 है, ये आपका 4 है, ये कंटिन्यू फ्लो होगा। अब जैसे यहाँ की डिवाइड हुआ तो वैसे यहाँ भी डिवाइड होना तो चाहिए। मान लो ये करंट आई है तो यहाँ जाना चाहिए I1 और यहाँ जाना चाहिए I2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ डिवाइड होने का कारण ये भी था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ डिवाइड होने का एक कारण था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो डिवाइड करने कोई कारण बनता नहीं है, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस है वहां चीजों को डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि क्लोज हुआ और आपने डिवाइड कर दिया। क्लोज तो एक वो हो गया, क्या हो गया क्लोज, आपका क्लोज एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ भी करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है, हो गया। लेकिन उसका भी एक कंडीशन होते हैं भाई, उसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको फ्लो कराने की जरूरत आपको नहीं है, ये ऐसा कंटिन्यू आपका जाएगा ये, तो सीरीज हो जाएगा ये आपका। तो R = 4 + 4 = 8 ओम, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। यदि यहाँ भी रेजिस्टेंस रहता है ना, ये मान लो यहाँ पर भी रहता, कहीं भी हम डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। चलिए मात्रा ये पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। I निकाल लो बच्चों, I का फॉर्मूला क्या होता है V/R। तो V कितना है आपका 50, और ये हमारा फाइनल होता है 50/8, कितना मिलेगा 25/4, ठीक है। कहां से आया था, यहां से आया था। सीरीज में वोल्टेज करंट सेम होता है, V = क्या होता है I × R, तो 25/4 × 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। ये कहां से आया था, इन दोनों से आया था, वोल्टेज सेम होगा 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। I = V/R, V/R एम्पियर, ठीक है। यहां भी सेम 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, तो 25/12 एम्पियर, 25/6 एम्पियर। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चीजों को, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट था नहीं कि ये दोनों तो पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। अब इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस कारण से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए इतना, ठीक है। हो गया बच्चों। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसका एक लेक्चर और बनेगा, ठीक है। चलिए।